प्यारे बच्चों, हम लोग लंबे समय से लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। हम सभी घर में कैद हैं, घर तक ही सीमित हैं। आप और हम में से शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि एक ऐसा भी वक्त आएगा कि जब हम लोगों को अपने घर तक ही सीमित रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन बच्चों, ऐसे हालात में जब हमारे सामने कई तरह की समस्याएं हैं, हमें अपने हिम्मत को बनाए रखना है और इन समस्याओं को, इन चुनौतियों को मजबूती के साथ परास्त करना है। प्यारे बच्चों, हो सकता है कि आप और हम में से कई लोग मानसिक स्वास्थ्य की वजह से परेशान होंगे, मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, मानसिक अस्वस्थ होंगे। ऐसे लोगों को हम कैसे इससे बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपके सामने एक रियल स्टोरी को सुनाने जा रहा हूँ। और इस रियल स्टोरी में आप सुनेंगे कि किस तरह से एक 6 क्लास का बच्चा बहुत छोटी उम्र में संघर्ष करता है और कई तरह की चुनौतियों को पार करके अंत में वो विजयी होता है। उसके साथ उसके जो माता पिता हैं वह भी साथ छोड़ देते हैं और बच्चा अकेला हो जाता है। देखिए, छोटा सा बच्चा, 6वीं क्लास का बच्चा ऐसी परिस्थितियों में कैसे अपने आप को संभालता है, वाकई में हम सब के लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और उन बच्चों के लिए यह जो स्टोरी है बहुत ही मददगार साबित होगी, जो किसी न किसी तरह से मानसिक डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उनके जीवन के लिए एक वरदान साबित होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनें और समझते हुए इसका मतलब समझते हुए इसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करें। यह रियल स्टोरी है पूनम औधेकर जी की, जो कि इस तरह से है। I was in 6th grade when my father passed away due to cardiac arrest, and soon after that my mother was diagnosed with cancer again. From my school days to completing my graduation, I have seen my mother fighting with cancer and being a single parent since my father died. तो बच्चों, आप देखिए कि 6 क्लास का बच्चा है, उसके पिताजी पहले ही ख़त्म हो चुके हैं और उसके पास अब केवल अपनी माताजी हैं, और मम्मी भी कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से जूझ रही हैं। आप सोचिए किस तरह से बच्चा संघर्ष कर रहा है। My aim always was to do anything professionally or personally to keep my mother happy. And 5 years ago, she passed away 15 days after my grandfather died. Somewhere I knew that this way it was better, that she would not have to suffer anymore, but I had no clue what my life would turn into. I started my graduation immediately after that in another city. My depression started with nightmares. I grew more silent, wandering alone, and that's when my sister took me to a doctor. तो बच्चों, उसके साथ किसी का अब सहयोग नहीं था। उसके मम्मी पापा भी चल बसे थे, बच्चा अकेला हो गया था। और ऐसी परिस्थितियों में जब बच्चा पूरी तरह से बेसहारा है तो स्वाभाविक है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, और फिर उसकी सिस्टर ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना ही उचित समझा। और जैसे ही डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसको चेक किया, और चेकअप के बाद ये बताया कि बच्चा मानसिक डिप्रेशन से, मेंटल डिप्रेशन से प्रभावित है और मेंटल डिप्रेशन से जूझ रहा है। I used to have hallucinations, tried to kill myself because I was having an identity crisis. As to for whom should I be living, as my mother was not there anymore and there was no goal for me, as my biggest goal was to make her happy.
There were times when I used to feel extremely happy and suddenly extremely sad. I was filled with rage, restlessness, all the emotions at one time. Then, within 6 months of my grandfather's and mother's death, my grandmother died, but I had become completely hollow inside. I was turning into an alcoholic slowly. Slowly, with therapy and the support of my closed ones, I wanted to get out of out if this, and I started fighting it. Depression now turned into anxiety disorder, but I am still determined to fight against it, and I will, because I don't want to waste this one beautiful life where I have someone to love me so much. The help I got changed my perspective, and daily I motivated myself to fight it and be strong as ever. तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से इस छोटे से बच्चे ने, जो कि 6 स्टैंडर्ड का बच्चा है, उसके ऊपर से जब मम्मी पापा और अपने दादी दादा सभी का साया उठ जाता है, तो उसके बाद किस तरह से बच्चा मानसिक अस्वस्थता से, मेंटल डिप्रेशन से गुजरता है, और फिर वह हिम्मत नहीं हारता है, वापस आ जाता है और उसके बाद नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो सो mental health is as good as any disease which can be cured with good help of doctors and loved ones. Don't hide it, speak to someone, get help because it's worth it. तो उम्मीद है बच्चों कि आपको इस कहानी को सुनने के बाद प्रेरणा मिलेगी, और आप और हम में से भी यदि कोई बच्चा मेंटल डिप्रेशन या मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, तो वह इस समस्या से अपने आप को ठीक कर पाएगा। थैंक यू।